नमस्ते, मेरा नाम है आस्था राठौर और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज संसद में दिन भर में क्या क्या हुआ। 11 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन था। लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 को पेश किया गया और मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। वहीं विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट और 3 भाषा नीति के मुद्दे पर बहस करने की मांग पर अड़ा हुआ दिखा, जिसे लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ। पहले जानते हैं कि लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। लोकसभा में आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया। उनका कहना था कि ये बिल संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। साथ ही ये विधेयक संविधान के खिलाफ जाता है। इसमें विदेशी नागरिकों के अस्पताल में एडमिट होने का ब्यौरा मांगा गया है, जो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। Beyond the 7th schedule of the Constitution of India, there lies Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution codifies the fundamental rights which are available to every person / every citizen of India. This bill is in violation of those fundamental rights on multiple counts. ओम बिरला ने मनीष तिवारी से कहा कि वे लोकसभा रूल्स के तहत ही मुद्दे उठाएं, जिसके जवाब में तिवारी बोले कि जो भी विधेयक लाए जाते हैं उन्हें संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और वे खुद भी उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आप रूल्स के तहत 74 रूल के तहत ही विषय उठाओ ना। अध्यक्ष जी, जब भी इस सदन में कोई भी विधेयक लाया जाता है वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। तिवारी ने मांग की कि अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 को वापस लिया जाए या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति के पास उसे भेजा जाए। My submission, Mr. Speaker, sir, is either this bill should be withdrawn or this should be referred to a joint parliamentary committee for very careful consideration because it violates multiple articles of the fundamental rights under the Constitution of India. नित्यानंद राय ने जवाब में कहा कि विधेयक मूल अधिकारों का हनन नहीं करता। उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कर रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर और कोई शंका और कोई सवाल नहीं। केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं महोदय, यह विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 में क्रमांक संख्या 19 भारत में प्रवेश तथा भारत में प्रवास और निष्कासन पासपोर्ट और वीजा के अंतर्गत आता है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला भी बोले ये विषय केंद्र सूची यानी यूनियन लिस्ट में आता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करता। इन्होंने मौलिक अधिकारों पर भी कुछ बातें की हैं और अपील के प्रावधानों पर भी इन्होंने कुछ कहा है। महोदय, देश के अंतर्गत किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान की अनुमति देना सरकार का संप्रभु कार्य है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया में कोई भी देश किसी विदेशी को प्रवेश या प्रस्थान से इनकार करने के पहले सुनवाई पर भी, अपील पर भी उन्होंने कहा है, कोई सुनवाई का अवसर नहीं देता है। यह कार्य हर देश में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही महोदय करते हैं।
अब रुख करते हैं अपर हाउस यानी राज्यसभा का। राज्यसभा में दिन की शुरुआत में ही दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में टेंशन देखने को मिली। रवनीत सिंह बिट्टू के सेशन में लेट होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने सरकार को घेरा और नेता सदन जेपी नड्डा के रिफ्रेशर कोर्स वाले सुझाव पर तंज कसा। मोशन फॉर इलेक्शन श्री रवनीत सिंह टू मूव ए मोशन फॉर इलेक्शन ऑफ वन मेंबर to the Council of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management. Honorable माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, please, I move to, yes, I move to it. रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। ऑनरेबल राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, केंद्र सरकार ने केरल में आशा वर्कर्स को उनका हक दे दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार ने अब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। इस पर विपक्षी सांसद भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने विरोध जताया और आरोप लगाया कि नड्डा द्वारा दी गई जानकारी जो है वो गलत है। कल लोकसभा में भी आशा वर्कर्स को लेकर कई बार मुद्दा उठाया गया था। I would like to please, Jairam ji, no comment, please. I would like to do not interrupt, please. I would like to enlighten the House that just a week back there was a meeting of Mission Steering Group of the NHM where we have seen to it that the ASHA workers, all their activities which they are doing, in all those activities there should be there has to be enhancement of the financial part, and which has the Mission Steering Group has given the permission and will be going forward. That is the enrollment. As far as the Kerala government is concerned, I would like to enlighten the member that the government of India has given all its due. Please. No, not allowed. Please take your seats. We have given all its due. The utilization certificate has not come. The moment the please take your seat. No, आप सबकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. Please. The moment the नई शिक्षा नीति और धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर भी कल संसद में हंगामा हुआ था। आज भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बयान की आलोचना की। उपसभापति हरिवंश ने खड़गे को ये कहकर रोका कि सुबह उन्हें बोलने का अवसर दिया जा चुका है। उन्हें बोलने से रोकने पर खड़गे ने इसे तानाशाही करार किया। चेयर की ओर से एक बार फिर बोलने से रोकने पर नेता विपक्ष ने ठोकने वाली टिप्पणी कर डाली। एलओपी साहब को मैं मौका दे चुका हूं बोलने के लिए। प्लीज नहीं, ऑलरेडी सुबह में बोल चुके हैं माननीय एलओपी। मुझे 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। इस टिप्पणी पर सदन में बवाल हुआ और जेपी नड्डा गुस्से में दिखे। उन्होंने खड़गे की टिप्पणी को अति निंदनीय करार किया। बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल। This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used
अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। नड्डा के विरोध के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति से माफी मांगी, पर यह भी साफ किया कि वे माफी उपसभापति से मांग रहे हैं, सरकार से नहीं। सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार-बार क्या पुकारते? खड़गे ने आगे कहा कि भारत की एक भाग को वहां की जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना किसी लिहाज से सही नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड करते हैं। जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेता खड़गे के माफी मांगने पर उनकी सराहना की, लेकिन उन्होंने कड़े शब्दों में ये भी कहा कि नेता विपक्ष द्वारा सरकार के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली का प्रयोग ठीक नहीं था। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपेंड होना चाहिए। थैंक यू। पार्लियामेंट स्ट्रीट की रिकॉर्डिंग हम पार्लियामेंट सेशन समाप्त होने से पहले कर रहे हैं। सदन में चर्चा अभी भी जारी है। कोई ज़रूरी मुद्दा अगर आज रह गया तो उसे आपसे कल साझा करेंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए खबरगाहों के साथ। शुक्रिया।